अब आप सोचिए कि आखिर इस्लाम का सिर कलम करने से ऐसा क्या संबंध है कि जो भी कट्टरपंथी आज इस्लाम का झंडा उठाना चाहता है वो ऐसे ही लोगों की हत्या कर रहा है गला काटकर। इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, पूरी दुनिया में विरोध होना चाहिए और हम भी इसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन जब हमारे जैसे न्यूज चैनल इसका विरोध करते हैं, सच को सच कहते हैं, जो गलत बात है उसे गलत कहते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, जब डरते नहीं हैं, आतंकवाद को आतंकवाद कहते हैं, कट्टरपंथ को कट्टरपंथ कहते हैं, तो हमारे खिलाफ चिट्ठियां लिखकर कहा जाता है कि हम नफरत फैला रहे हैं। एफआईआर दर्ज की जाती हैं, अदालतों में मुकदमे चलाए जाते हैं, संविधान ने जितने ऐसे मंच बनाए हैं हर जगह पर शिकायतें की जाती हैं और यह कोशिश की जाती है कि हम किसी ना किसी तरीके से डर जाएं। हमें आपको कोई भी खबर दिखाने से पहले यह डर लगे कि इसके बाद हमारे खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है, इसके बाद हमारे खिलाफ हेट न्यूज या नफरत फैलाने के लिए कहीं कोई शिकायत हो सकती है, इसके बाद हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अभी तक तो यही था, लेकिन इसके बाद अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है, वो भी आपको बताएंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम ये नफरत को रिपोर्ट कर रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं या हम नफरत फैला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के जिन हिस्सों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर में इस समय क्या चल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये गाजा की तस्वीरें हैं। यहां पर भी मैक्रों के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अब आप सोचिए, अब कराची की तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, अगर आपने हमारे बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम आपसे जिंदा रहने का अधिकार छीन लेंगे, सड़कों पर उतर के आपकी हत्या कर देंगे और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और हत्या कैसे की जाएगी? गला रेत कर, वो भी ये कहकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे आपकी हत्या की जाएगी। अब आप लोग सोचिए, ये लोग धर्म और मोहब्बत के नाम पर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। खुद को ये कहते हैं कि हम बड़े अमन पसंद हैं, खुद को कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं और कह रहे हैं कि हम तो ये सब शांति के लिए कर रहे हैं, मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। और जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं इनको, वो लोग भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इनका समर्थन कर रहे हैं। हेट न्यूज के आरोप लगाने वाले अपने मन के मुताबिक खबरों की परिभाषा तय करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे देश में अब तक होता आया है। 31 अक्टूबर को यानी 2 दिन पहले भारत के 95 बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने भारत की कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियों और कॉरपोरेट्स को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा इन कंपनियों को कि उन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर दें जो न्यूज चैनल्स नफरत फैलाते हैं। हम भी मानते हैं कि नफरत फैलाने वालों का बहिष्कार होना चाहिए और आपको टॉक्सिक कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए, हम मानते हैं ये बात। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के 95 लोग यह तय कर सकते हैं कि क्या नफरत को रिपोर्ट करना भी नफरत फैलाना माना जाएगा? अब मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूं। मेरे हाथ में इस समय वो चिट्ठी है जो भारत में बड़े बड़े सरकारी पदों पर रह चुके बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने देश के एडवर्टाइजर्स को लिखी है। इन 95 पूर्व सरकारी अधिकारियों ने, जिनमें से ज्यादातर आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं या आईएफएस अफसर हैं, इन्होंने अपना एक समूह बनाया हुआ है, जिसे मैं तो समूह नहीं मानता, मैं इसे गैंग कहता हूं। इन्होंने अपना एक गैंग बनाया हुआ है और उस गैंग का नाम रखा है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं, इनकी सॉफ्ट पावर बहुत है, विदेशी मीडिया इन्हें पसंद करता है, इसलिए ये बहुत फैंसी नाम रखते हैं जो आपको इंटेलेक्चुअली बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। इन्होंने अपने इस गैंग का नाम रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, सीसीजी। देखिए यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से इन्होंने कर लिया। इस ग्रुप का दावा है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता
और इस ग्रुप के सदस्य निष्पक्षता और भारत के संविधान के साथ हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। इस चिट्ठी में सबसे पहले देश की कंपनियों, व्यापारिक घरानों और कॉरपोरेट्स को टारगेट किया गया है और कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो भारत को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन ये कंपनियां समाज में फैल रही नफरत और भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। कॉरपोरेट्स पर यह आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों की ये कंपनियां उन मीडिया हाउसेस को बेझिझक विज्ञापन दे रही हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, जो झूठे नैरेटिव पेश करते हैं और सीधे साधे और कानून का पालन करने वाले लोगों को अपराधी बना देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, ये शायद इन एडवर्टाइजर्स ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा या फिर अनजाने में इन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देने की गलती करते रहे होंगे, लेकिन अब इन लोगों को ऐसे न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए। इस चिट्ठी में कई मौकों पर संविधान की दुहाइयां दी गई हैं और कहा गया है, जिन चैनल्स ने कोरोना वायरस को सांप्रदायिक मुद्दे में बदल दिया, जिन चैनल्स ने यूपीएससी की परीक्षाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की झूठी खबरें चलाई और लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाए, उन चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए। चिट्ठी लिखने वाले पूर्व अधिकारियों ने कहा है, एडवर्टाइजर्स इसके बावजूद सिर्फ टीआरपी को देखकर न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देते रहे और अब कंपनियों को चाहिए कि वो ऐसे न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर दें। और इस चिट्ठी के आखिर इन पूर्व बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने इस चिट्ठी को समर्थन दिया और इनकी कुल संख्या है 95। थोड़ा सा आपको मैं पढ़कर बता देता हूं क्या लिख रहे हैं। It's a matter of concern for all of us that several media channels have gone against this fundamental right on a regular basis and yet receive advertisements from many companies. Channels which communalize the spread of COVID-19. फिर आगे लिखा है, they spread sensitive and dub sensitive advertisements about communal harmony as love jihad are unfortunately patronized by many corporates. ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लव जिहाद का भी नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन हमें यह हैरानी है कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए तब ये सारे लोग चुप थे, और ये कब कब चुप थे वो हमने एक लिस्ट बनाई है आज। अब आप इस चिट्ठी के पीछे छिपी असली मंशा को 3 पॉइंट्स में समझिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं देखिए। पहली बात ये कि कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर न्यूज चैनल्स की फाइनेंशियल सप्लाई, आर्थिक सप्लाई पाइपलाइन को काटना चाहते हैं ताकि न्यूज चैनल्स इन लोगों की विचारधारा के सामने सरेंडर कर दें और सच बोलना बंद कर दें। सच बोलने में अब हमारे जैसे न्यूज चैनल को डर लगना चाहिए। ये लोग ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि सच बोलने वाले न्यूज चैनल्स अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें तक ना दे पाएं, पत्रकार अदालतों के चक्कर लगाते रहें और उन्हें नौकरियां मिलने में परेशानी हो। यह सीधे सीधे एक प्रकार की धमकी है। दूसरी बात यह, चिट्ठी लिखने वाले इन अधिकारियों ने जिन खबरों को नफरत फैलाने वाली खबर बताया, उन सब के केंद्र में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के बारे में दिखाई गई खबरें हैं। चाहे वो कोविड-19 को सांप्रदायिक बनाने की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो। इन लोगों ने आज और आज से पहले जितनी चिट्ठियां लिखी हैं, उनमें से किसी में भी पालघर में साधुओं की हत्या का विरोध नहीं किया, पुलवामा आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों पर एक सवाल नहीं उठाया, दिल्ली दंगों का विरोध एक बार नहीं किया, मुंबई हमलों पर एक बार बात नहीं की, शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों की आजादी का दुरुपयोग उसे नहीं बताया। लेकिन इस्लाम में फैले कट्टरपंथ का विरोध करना इन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना लगता है। हम आज भी ये कहना चाहते हैं, हम कट्टरपंथ के विरोधी हैं, इस्लाम के विरोधी नहीं हैं। इस्लाम में जो लोग कट्टरपंथी हैं उनका विरोध हम कर रहे हैं, और ये सारे लोग गलतफहमी ये पैदा कर रहे हैं कि हम जैसे ही किसी कट्टरपंथी के खिलाफ बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम पूरे के पूरे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि हम धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम जो अमन और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हम उनके साथ हैं।